देश की जनता पूछना चाह रही है। 11 साल आपके तो हो गए, पर 11 साल में काला धन लाने वाले थे आप। बुलेट ट्रेन की भी बात हुई थी, आपने स्मार्ट सिटी भी बनाने की बात की थी, किसानों के आय को दोगुना करने की बात थी। ऐसे प्रमुख 11 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब नहीं है मोदी जी के पास। अब देखिए, 2 दिन से मोदी जी गुजरात में हैं। 2-2 घंटे टाइम यदि उसी में से निकाल कर दे देते तो एक तो पुंछ चले जाते हो, तो वहाँ ये भी सच्चाई दिखती कि हमारे सिविलियन के साथ कितनी हताहत और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दूसरा, मणिपुर चले जाते। मणिपुर इतने समय से जल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं। सर, सबसे पहले तो मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो गए हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देश की जनता पूछना चाह रही है। 11 साल आपके तो हो गए, पर 11 साल में काला धन लाने वाले थे आप। बुलेट ट्रेन की भी बात हुई थी, आपने स्मार्ट सिटी भी बनाने की बात की थी, किसानों के आय को दोगुना करने की बात थी। ऐसे प्रमुख 11 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब नहीं है मोदी जी के पास। अब क्या है, ढोल तमाशा अपना पीठ थपथपाना है तो थपथपाएं, पर सच है देश में जो रोज़गार नहीं है, युवा परेशान हैं, वो पूछ रहे हैं। गृहिणी परेशान है, जिस तरह महंगाई बढ़ी हुई है। पेट्रोल और डीजल के कारण आप जैसे लोग भी परेशान हैं, क्योंकि आपको भी आना जाना पड़ता है। देश के लोग मौलिक प्रश्न चाहते हैं कि उसका उत्तर प्रधानमंत्री जी दें, क्योंकि 11 साल से उन्होंने जुमले जो फेंके हैं, अब वो जुमले का समय आ चुका है, पूरा हो चुका है। सर, 2 दिनों से जो गुजरात दौरे पर मोदी जी हैं और उन्होंने कहा कि 2014 में 11वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी, हमने इतनी मुश्किलें झेलने के बाद जो है अब दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बना दी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2 दिन से मोदी जी गुजरात में हैं। 2-2 घंटे टाइम यदि उसी में से निकाल कर दे देते तो एक तो पुंछ चले जाते हो, तो वहाँ ये भी सच्चाई दिखती कि हमारे सिविलियन के साथ कितनी हताहत और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दूसरा, मणिपुर चले जाते। मणिपुर इतने समय से जल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। गुजरात इसलिए गए हैं कि वहाँ उनको वोट चाहिए, और सेना के शौर्य को कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके उस शौर्य पर कहीं ना कहीं ये सियासी लाभ लेना चाहते हैं। सच तो ये है कि सेना के कामयाबी पर अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं। जिस तरह से सीज फायर हुआ, ट्रंप लगातार अपना दावा ठोक रहा है, 8वीं बार ठोका। लंबी कल 3-4 बार उनका भाषण सुना, आज भी हो सकता है कुछ गोला बरसाएंगे वो। और उसमें हम लोग सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं कि आपका जो मित्र है, क्या मित्रता धर्म इतना ज़रूरी है राष्ट्र धर्म से? आप एक बार तो प्रश्न का उत्तर दीजिए कि नहीं, ट्रंप कौन हो भाई, हमने तुमसे ना मांगा ना तुमने हमें दिया कुछ सहयोग, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन व्यापार के लिए वो बार बार कह रहा और ये मान नहीं रहा। पूछना होगा कि व्यापारी ठीक हैं, इनके मित्र व्यापारी हैं, तो क्या मित्र का कोई मजबूरी वहाँ फंसा हुआ है, इसके कारण देश की मजबूरी को उन्होंने फंसा दिया? ये प्रश्न पूरे देश के लोगों का है। सर, लगातार आप लोग विदेश मंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को सूचना पहले दे दी थी हमला करने से पहले। ऐसे में कल विदेश मामलों की समिति की बैठक हुई थी, उसमें विदेश मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हमने बाद में बताया था, आधे घंटे बाद बताया था। ऐसे में आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं, तो फिर सीधा बीजेपी ये कह रही है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस और राहुल गांधी। देखिए, जब भी ईमानदारी से सरकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस सरकार की जो ट्रोल आर्मी है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करती है। चूँकि दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक सरकार जो चल नहीं रही है, सरकार तो एक वैसे लोगों के टीम के द्वारा चल रही है जो सिर्फ ट्रोल का काम करते हैं। सच है, किसने कहा था भाई, जयशंकर जी कौन हैं? विदेश मंत्री देश के हैं, मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। उन्होंने ही तो ये बात कही थी कि एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हमने सूचना दे दी। तो जब उन्होंने ये बात कही, उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन बाद उसका इन्होंने खंडन किया है। इनको खुद सोचना होगा कि 5 दिन क्यों लग गए इनको खंडन करने में। यदि इन्होंने स्लिप ऑफ टंग था तो इमीडिएट इनको खंडन कर देना था कि हमारे स्लिप ऑफ टंग हो गया, बात खत्म हो जाती। वो था नहीं, फिर कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर हमने सूचना दे दी। तो भाई, यही तो हम लोग भी पूछ रहे हैं कि इतना प्रेम क्यों आपको पाकिस्तान से उभरता है? ये प्रेम है क्या पाकिस्तान से, जब आप जान रहे हो वहाँ सेना, ISI और आतंकवादी तीनों एक हैं? तो आप जब आक्रमण करते हो, प्रहार करते हो, हमारी सेना जब पाकिस्तान में घुस करके कोई अटैक करती है, तो उस अटैक का प्रमाण पत्र आपको देने की ज़रूरत क्या है कि हमने आप पर नहीं किया, उन पे किया, उन पे नहीं किया, उन पे किया? जब देख रहे हो कि सब एक साथ हैं, जब एक साथ ही सब थे, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। पर मुझे लगता है
कि ये विदेश मंत्री जो हैं, चूँकि पहले वो सच्चाई बोल गए थे, अब उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने के लिए सब मजबूरी है, ऊपर से दबाव होगा कि भाई इतना सच मत बोलो। अब बेचारे अच्छे आदमी तो हैं, ये बात तो सच है, पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिक्स में तो कभी रहे नहीं हैं और धूर्त पॉलिटिशियन नहीं है, तो उनको ये समझ नहीं आई, सच्चाई को व्यक्त कर गए उस समय, जब प्रेशर आया है तब उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।